जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। शासन द्वारा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने नवीन फिजियोथेरेपी महाविद्यालय भवन, 100 बिस्तर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल के लिए स्टाफ क्वार्टर तथा 10 बिस्तरीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भवन के निर्माण कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया। भूमि पूजन किए गए निर्माण कार्यों में फिजियोथेरेपी महाविद्यालय भवन हेतु 1393.71 लाख रुपए, 100 बिस्तर एमसीएच अस्पताल के लिए स्टाफ क्वार्टर निर्माण हेतु 393.79 लाख रुपए तथा 10 बिस्तर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हेतु 280.57 लाख रुपए की स्वीकृति शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा एवं वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ में जिन विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया है, वे आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के स्वास्थ्य तंत्र को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में फिजियोथेरेपी कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे पैरामेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिला है। उन्होंने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल उपचार पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने का एक संपूर्ण विज्ञान है। आने वाले समय में इसे बड़े स्तर पर विकसित किया जाएगा ताकि आमजन दवाओं पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक तरीकों से स्वस्थ रह सके। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में लगातार नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और विशेष चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके। शासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि रायगढ़ में स्वास्थ्य शिक्षा एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है, वे रायगढ़ के भविष्य को नई दिशा देने वाली है और आने वाले समय में जिले के विकास को नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि रायगढ़ में नर्सिंग कॉलेज, आधुनिक लाइब्रेरी, नदी तट विकास सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रगति पर है, जो जिले के समग्र विकास को मजबूती देंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में रायगढ़ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल होगा। कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड एवं सिकल सेल कार्ड का वितरण भी किया गया, जिससे उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। मेरा सौभाग्य है कि रायगढ़ क्षेत्र के दौरे पर हूँ। ये क्षेत्र सदैव से किसानों का क्षेत्र रहा है, उद्योगों का क्षेत्र रहा है और खुशहाल क्षेत्र है। यहाँ खुशहाल लोग रहते हैं। यहाँ के विधायक खुशहाली के प्रतीक के रूप में हैं, जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। और आज स्वास्थ्य संबंधी जो समान रूप से वेलनेस की ओर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आज फिजियोथेरेपी कॉलेज, एमसीएच हॉस्पिटल 100 बेड का स्टाफ क्वार्टर और एक योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल के लिए आज भूमि पूजन का कार्य किया गया है। सीजीएमएससी डिवीजन की भी घोषणा आपने की है यहाँ के? हाँ, निश्चित रूप से कार्य अधिकता को देखते हुए एक डिवीजन यहाँ बनाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में नियुक्तियाँ एक बहुत जरूरी डॉक्टरों की, किस तरह से प्रदेश के लिए प्रयास किए? देखिए, अभी 125 सीटों के हमने पीएससी के माध्यम से नियुक्ति किया है। अभी पोस्टिंग होना बचा है, बाकी काउंसलिंग पीएससी ने करके हमें दे दिया है और एक सप्ताह के अंदर सभी 125 डॉक्टरों की भर्ती हो जाएगी विभिन्न स्थानों पर। और आने वाले समय में 1000 से ऊपर डॉक्टरों की नियुक्ति हम भविष्य में करने जा रहे हैं। और 1000 से ऊपर डॉक्टरों की नियुक्ति हमने एनएचएम या अन्य हमारे
वो माध्यम से हम भर्ती कर चुके हैं। प्रदेश के अस्पतालों में पीएम केयर फंड से एक बड़ी ज़रूरतें पूरी की गई थी ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर, उसकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं ज़रूरत है रिनोवेशन की, फंड की कमी है प्रदेश में। उस पर इंटीग्रेटेड रूप से हम प्लान बना रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना के समय था। अब बहुत ज़्यादा हम उसमें पिछली सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आनन फानन उस समय आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन प्लांट लगे, परंतु वो केवल उसी समय तक चले। इसके बाद कोरोना के बाद ऑक्सीजन प्लांट नहीं चले। अब उसको नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम वो कर रहे हैं, उस पर पीपीपी मॉडल पर भी विचार कर रहे हैं और उसको ठीक कराने पर। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज जो है रेगुलर कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। देखिए, रेगुलर कर्मचारी जो समान रूप से जो डॉक्टर और प्रोफेसर वगैरह के जो पद हैं वो पूरे प्रदेश में कमी है, उसके लिए हम लगातार कर रहे हैं। और सामान्य से हम 24% ज़्यादा इस मेडिकल कॉलेज में हम लोगों को पेमेंट भी दे रहे हैं जो संविदा से आते हैं, और रेगुलर भर्ती हमने किया है तो अभी करेंगे। और नीचे के स्टाफ हमारे जो जन भागीदारी समिति है, ऑटोनॉमस बॉडी है, उससे हम आवश्यकता अनुसार करते हैं और रेगुलर भर्तियां भी करेंगे। कैंपस की निगरानी, सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त बस सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है